बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मटन कुन्ना, जो बहुत उम्दा और बहुत आसान रेसिपी है। इस रेसिपी से आप लाजवाब मटन कुन्ना बना सकते हैं। आपके यहाँ दावत है तो बेफिक्र होकर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ऑयल लिया है 1 कप, इसे हम गर्म करेंगे और 3 पाव मटन वॉश किया हुआ डाल देंगे और हाई फ्लेम में हम इसकी भुनाई करेंगे। कलर हमें चेंज करना है, कलर चेंज हो चुका है, लो फ्लेम करेंगे। कुछ स्पाइसी ऐड कर रहे हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी हम ½ टी स्पून या 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिए। मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। लहसुन अदरक फ्रेश पिसा हुआ होना चाहिए, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे 3 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम में भुनाई करनी है मसालों की, 3 मिनट के लिए करनी है। हम बिल्कुल भी आंच तेज़ नहीं करेंगे। 3 मिनट बाद हमने 4 अदद प्याज काटी थी, 3 अदद प्याज इसमें डाल दी, 1 अदद प्याज बचा ली हमने। और प्याज डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना रखना है जो मटन है इसमें डीप हो जाए। तो इसमें बॉयल आ चुका। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम करेंगे, कवर लगा देंगे, इसे गलने के लिए रख देते हैं। अब हम पाए चढ़ाते हैं। तो देखिए हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर हम धुला हुआ पाया डाल देंगे। तो इसे मैंने क्लीन कर लिया था, एक पानी बॉयल करके पाया का फेंका था, उससे बहुत स्मेल ख़त्म हो जाती है। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, जो 1 प्याज बचाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे दरमियानी आँच में। तो इतनी भुनाई करनी है प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट में ये भुनाई हो गई थी। अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून और इसे मिक्स करने के बाद पानी डाल देंगे। पानी हम तकरीबन 1.25 लीटर या 1.5 लीटर इस्तेमाल कर सकते हैं और लीड लगा देंगे। हाई फ्लेम के ऊपर रख देंगे। फिर लो फ्लेम की थी मैंने जब सीटी आ गई थी। तो 2 घंटे 2.5 घंटे ये पाया हमने गला लिया, बिल्कुल गला हुआ था। तो देखिए ये भी गल के तैयार है। तो पाया भी बिल्कुल बहुत अच्छा गल के तैयार हुआ। ये भी इतना हमें सॉफ्ट चाहिए। कुन्ने के लिए गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। तो ये तैयार है। और इसके बाद हमें कुछ खास मसाले चाहिए जो कुन्ने में डाले जाएंगे और बहुत मज़े का हमारा बनेगा। ये है पुलाव ज़ीरा 1 टेबल स्पून, जावित्री जायफल है, जायफल छोटे छोटे 2 पीस है, जावित्री की 1 स्टिक है। और ये हम लेंगे काजू 7-8 भी ले सकते हैं और बादाम भी नहीं ले लेंगे और 6-7 हरी इलायची लेंगे। इनका हम बिल्कुल बारीक पाउडर करेंगे। ये बारीक पाउडर होके तैयार। और अब हम हाई फ्लेम करेंगे और भुनाई करेंगे। जो पाया हमने गला के रखा था वो पाया हम लेंगे, इसमें डाल देंगे। तो एक साथ हमें भुनाई करनी है मटन और पाए की। तो सारा पाया निकालेंगे, इसमें डाल देंगे। तो देखिए हमने पाए में जो गलाने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसा किया था, जो शोरबा हमें जितना चाहिए उसके हिसाब से इसका पानी है पाए के अंदर। तो वो भी हम इस काम पे लेंगे, पाए की यखनी। तो देखिए इस तरह हम भुनाई करेंगे, साथ में हम ये पाउडर भी डाल देंगे। पाए डालने के बाद ये पाउडर डाल देंगे जो पीस के रखा था और 1 टेबल स्पून गरम मसाला ज़रूर ऐड करेंगे। अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे। तो कंप्लीट भुनाई हो चुकी है, ऑयल निकल आया। अब हम जो पाए हमने गलाए थे वो यखनी डाल देंगे, सारी यखनी डाल देंगे। देखिए शोरबा बिल्कुल सेट है, इतना शोरबा हमें चाहिए। यखनी आप ध्यान से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनाइएगा यखनी। हम इतनी यखनी बनानी है बस शोरबा बन जाए जितना हमें शोरबा चाहिए। इसे हम मिक्स करेंगे और देखिए बिल्कुल सही थिकनेस हो रही है हमें हमारे शोरबे की। पतला बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता ये मटन कुन्ना, देखिए इतना होना चाहिए। और अब हम इसमें आटे का घोल डालेंगे। तो एक बाउल लेंगे, इसमें हम 1/4 कप आटा डालेंगे और बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इतना इसमें ऐड करना है बस ये आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे तो हमारा शोरबा पतला हो जाएगा, बस थोड़ा सा पानी डालना है और अच्छे से इसे फेंटेंगे। कोई लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, बहुत अच्छे से ये फिट चुका है। अभी हम सारा डाल देंगे और इसे हम मिलाएंगे, हाई फ्लेम कर देंगे। इसे हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा आटा इस्तेमाल नहीं करते, बस आटे की हल्की सी थिकनेस होनी चाहिए। एक टच दिया जाता है इसमें आटे में, कुन्ने में एक हल्का सा टच होता है आटा की, जो आटे की ग्रेवी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते आटा, तो फिर थोड़ा सा डाला था हमने और बॉयल आ गया। बॉयल आने के बाद हम लो फ्लेम कर देंगे और 15 मिनट बाद हम कवर हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब बना है। तो देखिए इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त है।
तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं होता ना पतला होता है। आपको इतनी थिकनेस रखनी, इतना शोरबा होना चाहिए, इसलिए आटे का कम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आटे का बस एक टच होता है, ठीक है। ये देखिए बन के तैयार है। ये बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब रेसिपी, आपने भी खुद देखी कितना लाजवाब बना। जब आप बनाएंगे, ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।